और अब देखिए कुंभ में वो विचित्र वेशभूषा वाले सन्यासी कौन हैं जो शिव पार्वती विवाह के साक्षी माने जाते हैं। में कहां से और कैसे चली आती है विचित्र वेशभूषा वाली शिवसेना। जो इनको भोलेनाथ ने अपना जंगों से निकाला हुआ। जिन नागा साधुओं को सब दान देते हैं वो क्यों देते हैं जंगम साधुओं को दान। साधु संत जो दान करते हैं या तो जंगमों को दान करते हैं या किसी गरीब की बेटी को दान करते हैं। जंगम साधु एक टल्ली में कैसे शिव की महिमा दिखाते हैं। शंकर भगवान ने कहा था 1 रुपया दे होगा तो 1 लाख समझ के लेना। जंगम 1 रुपया दे तो कोई 1 लाख समझ के देना। अगर 1 लाख रुपए कोई हाथ में दे तो उसको राख समझना। नागालोक में जाकर ये साधु कैसी पौराणिक गाथाएं गाकर सुनाते हैं। नागा वर्ल्ड में जंगम साधुओं को सबसे बड़ा पुजारी क्यों माना जाता है। सिर्फ 10 नाम से ही दान लेते हैं सन्यासी से। जंगम साधु गृहस्थ होकर भी कैसे कहलाते हैं सबसे बड़े सन्यासी। जंगम हमारा जो है 10 नाम के पुजारी है और हमारा 10 नाम का एक अंग है। जंगम साधुओं के अद्भुत श्रृंगार का अनसुना सच क्या है। 30 नाग और ये मुकुट भगवान शंकर देते हैं। विष्णु भगवान अपनी कलंगी देते हैं। माता पार्वती अपने मत्थे का टीका और कानों के बालियां देती है। नंदीगढ़ अपनी टल्ली देते हैं। आपने आज तक नागाओं का रहस्य जाना, बाल नागाओं की दुनिया देखी, महिला नागा सन्यासिनों का संसार देखा, लेकिन वो मस्त मौला साधु कौन है जिन्हें नागा परम पुरोहित मानते हैं। ये सन्यासी कहां से कुंभ आते हैं, कैसे और किस कठिन परंपरा से एक आम इंसान जंगम सन्यासी बनता है, किस शक्ति से ये साधु किसी भी वक्त किसी भी घड़ी बिना रोक टोक गाते बजाते नाचते हुए नागा संसार में दाखिल हो सकते हैं। इस धरती पर कैसे और किसकी महिमा से जंगम सेना पहली बार प्रकट हुई। सिर पर शेषनाग और कानों में किस दिव्य देवी के कुंडल पहनते हैं ये साधु। जंगम सन्यासी माथे पर किस देवी का मांग का टीका लगाकर पूरे कुंभ में अलख जगाते हैं। आज कुंभ के नागाओं के संसार में जंगम सेना के इन्हीं अनदेखे, अनजाने और अनसुने रहस्यों का जवाब पहली बार मिलेगा। इन्हीं रहस्यों की खोज में हमारा कैमरा कुंभ की उस विचित्र दुनिया में दाखिल हुआ। वहां कैसे रहस्य हमारे कैमरे में कैद हुए, इसकी हर तस्वीर हैरान करने वाली है। कुंभ में नागाओं की इस विचित्र दुनिया में लोग नहीं जाते। लोग तो दूर, साधारण साधु भी कुंभ में नागा वर्ल्ड में एंट्री करने से डरते हैं। लेकिन नागाओं के अखाड़ों में एक साधु ऐसे भी हैं जिनकी बेरोक टोक एंट्री होती है। न सिर्फ एंट्री होती है बल्कि नागा वर्ल्ड में उनको देखकर नागा साधु बेहद खुश होते हैं और शिव पुत्रों को दान भी देते हैं। नागाओं की तरह ना तो जटाओं की घटा है
न दिगंबर रूप की छटा है, न धुनी रमाते हैं, न भभूत लगाते हैं, नागाओं की तरह 17 श्रृंगार भी नहीं करते, लेकिन शिव के इन अजब जोगियों का रूप भी गजब है। सिर पर मोरपंख, शिव का दिया हुआ नाग, कानों में पार्वती के कुंडल, माथे पर बिंदी और हाथों में नंदी की दी हुई घंटी से समूचे नागालोक को आश्चर्यचकित कर देते हैं। पूरे विश्व में शिव की कथा सुनाने की आजीवन शपथ ले चुके इन अद्भुत जोगियों का नागालोक से बहुत प्राचीन और गहरा रिश्ता है। ये वो जंगम जोगी हैं जो नागावल्ज की विरक्त, बेपरवाह और उदासीन दुनिया में शिव की संगीतमय कहानी से रूहानी रौनक भर देते हैं। नागालोक में अपनी शिव महिमा से 4 चांद लगा देने वाले इन घुमंतु जोगियों का संगीत जितना सुरीला है, उतना ही दिलचस्प नागालोक से जुड़ी इनकी कहानी है। कहते हैं कि 7 शैव अखाड़ों की दशनामी परंपरा से सीधा ताल्लुक रखने वाले इन जंगम साधुओं को खुद भगवान शिव ने जन्म दिया था। शिव पुराण में इस बात का जिक्र है कि जंगम साधुओं ने ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न कराया था। भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को अपना विवाह कराने के लिए दक्षिणा देनी चाहिए। विष्णु और ब्रह्मा के इनकार करने पर महादेव को क्रोध आ गया था। महादेव ने अपनी जान पीटकर जंगम साधुओं को जन्म दिया था। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया शंकर भगवान की शादी का दान लेने के लिए। दूसरी आवाज ब्रह्मा जी पे, विष्णु जी पे लगाते शंकर जी, बोले विष्णु मेरी शादी का दान। विष्णु भगवान ने भी इनकार कर दिया कि मैं हतरी हूँ, खतरी हूँ, छतरी हूँ, मैं ही आपका दान लेने लग गया तो सारा संसार मांगने वाला हो जाएगा। माता पार्वती ताना लगाती है भगवान शंकर को कि मैंने तो अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपने महल से गणेश भगवान को प्रकट किया, आप भी कोई चमत्कार दिखाओ। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु ने भगवान शंकर के विवाह का दान लेने से मना कर दिया, तो भला फिर कौन देवी देवता महादेव से दान लेने के लिए आगे आता? जब देवलोक का कोई भी देवता शंकर का दान लेने के लिए आगे नहीं आया, तो देवी पार्वती के कहने पर महादेव ने अपना वो रूप दिखाया जिससे जंगम साधुओं का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने कूसा, पहाड़ों में से कूसा होती है ना जो दूब का एक मानव जन्म इंसान का पुतला बनाया, दाएं अंग में चीरा दिया, अंत स्वरूपी जंगम डेरू को प्रकट किया। वहां से हमारी प्रणाली शुरू होती है। शिवपुत्र माने जाने वाले इन जंगम साधुओं का नागालोक में जितना सम्मान है, उतना किसी दूसरे साधु का नहीं होता। नागालोक के साधु इन्हें दशनामी परंपरा का ही जोगी मानते हैं और इनके जन्म की पौराणिक कहानियों को अपनी नागा परंपरा की तरह शिव की एक अजर अमर धारा घोषित करते हैं। ये 10 नाम सन्यासियों से जुड़े हुए हैं। ये जो है शिव जी महाराज ने जब दान देने के लिए ना, किसी ने जब इन दान नहीं लिया ना, तो जंगमों को अपनी जांग से उत्पन्न करा। और ये कथा जो है शिव पुराण में वर्णित है कायदेसर। और जो जलहरी पे ऊपर माल, पैसा, कोई फल फूल ऐसा चढ़ता है तो वो भी जंगमों को दिया जाता है। शिव पुराण की कथा के मुताबिक जंगम साधुओं को अपनी जान से पैदा करने के बाद भगवान शंकर ने उन्हें दान देना चाहा, तो जंगम साधुओं ने भी दूसरे देवताओं की तरह दान लेने से साफ इनकार कर दिया। भगवान शंकर ने हैरान होकर जंगम साधुओं से इसकी वजह पूछी। इस पर जंगम जोगियों ने कहा कि वो पहले भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कहानी पूरे विश्व तक पहुंचाएंगे, उसके बाद ही कोई दान लेंगे। जंगम साधुओं की ऐसी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर और पार्वती ने उन्हें अपनी खास निशानियां दी। शिव पुराण की कथा के मुताबिक भगवान शिव ने अपने विवाह में प्रसन्न होकर जंगम जोगियों को नाग दिया था। देवी पार्वती ने जंगम साधुओं को नेक में कर्णफूल दिए थे। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें जनेऊ दिया था। भगवान विष्णु ने मोर मुकुट दिया था
और नंदी ने जंगम साधुओं को घंटी यानी टल्ली दी थी। आज भी जंगम साधु 5 देवताओं की निशानियां हमेशा साथ में लेकर चलते हैं। हमारे साथ जंगम साधु हैं। इनका वेश अपने आप में अलग दिखाई देता है। इनके वेश में जो चीजें आपको सबसे पहले नजर आएंगी, ऊपर सर के ऊपर, सर ये क्या है, ये किसकी निशानी? विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की। क्या बोलते हैं इसको? कलंगी। कलंगी कलंगी बोलते हाँ हैं। इसके अलावा शेषनाग, ये मुकुट और ये शेषनाग श्री शंकर जी का। शंकर जी का। माता और पार्वती के कर्णफूल। ये कर्णफूल माता पार्वती के। ब्रह्मा जी का जनेऊ। ब्रह्मा जी का जनेऊ है। नंदीगण की टल्ली। नंदीगण की जी टल्ली है। और टल्ली या कहें कि इस घंटी में ही दान लेते हैं। जिस टल्ली को भगवान शिव के नंदी ने जंगम साधुओं को उपहार के रूप में दिया था, उसी टल्ली में आज भी जंगम साधु दशनामी नागा सन्यासियों से दान लेते हैं। रुपए को लाख समझने वाले और लाख रुपए को राख समझने वाले जंगम साधुओं की ये दुनिया भी महादेव के नागा संसार की तरह एक अबूझ पहेली है। नंदीगण ने ये टल्ली दी थी, जंगम ने इसके अंदर दान लिया था। शंकर भगवान ने कहा था 1 रुपया देगा तो 1 लाख समझ के लेना। जंगम 1 रुपया दे तो कोई 1 लाख समझ के देना। अगर 1 लाख रुपए कोई हाथ में दे तो उसको राख समझना, हाथ में कभी दान नहीं लेना। दान लेना इस टल्ली के बीच में। फिर दान लेते हम शुरू से इस टल्ली के बीच में। कहा जाता है कि शिव और पार्वती के विवाह उत्सव में इन मस्त मौला साधुओं ने ही सारी रस्में संपन्न कराई थी और मंगल गीत गाए थे। शिव पुराण के मुताबिक उस समय भगवान शिव ने अपने पुरोहित जंगम साधुओं से यह वचन लिया था कि वो कभी माया को हाथ नहीं लगाएंगे। जंगम साधु कभी हाथ में दान नहीं लेते। हाथ में एक घंटी होती है जिसे टल्ली कहा जाता है। जंगम साधु सिर्फ टल्ली में ही दान लेते हैं। जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने नागा संप्रदाय बनाया गया तो हमने कहा ये जो हमें दान पुण्य मिलता तो प्रभु इसमें से भी तो कुछ दान पुण्य हमको भी करने का धर्म बनता। तो बाबा भोलेनाथ ने बोला तुम्हारा दान वही खा सकता जो जंगम जोगी होगा, हैं? जंगम ही आपकी दान ले सकता, अन्यथा कोई खा नहीं सकता आपकी माल। हमें अखाड़ों में एक अजीब बात यह भी पता चली कि भगवान शिव का दान ब्राह्मण भी नहीं ले सकता। भगवान शिव का दान या तो नागा सन्यासी ले सकते हैं या फिर जंगम साधु। हमें यह भी पता चला कि नागा सन्यासियों के लिए जाने वाले दान को शिव का दान माना जाता है। दशनामी साधु परंपरा में सिर्फ 4 लोग ही किसी नागा सन्यासी से दान ले सकते हैं। सिर्फ जंगम, रूखड़, सूखड़ और भाट ही नागा सन्यासियों से दान ले सकते हैं। कि जंगम जो हैं हमारे जो सन्यास जो होता है, दशनाम सन्यास है, वो दशनाम सन्यास के केवल 4 ही भिक्षुक हैं जो सन्यासी का दान खा सकते हैं। उसमें जंगम हो गए, रुखड़ हो गए, सुखड़ हो गए और भाट हो गए। हमने जब अखाड़ों के साधुओं से ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो नागा सन्यासी खुद दूसरों से दान लेते हैं वो जंगम साधुओं को दान क्यों देते हैं, पता चला कि जंगम साधुओं को दान देने से ये नागा सन्यासी तीनों लोकों के राजा कहलाते हैं। हमारे गुरु लोगों की कहावत है कि दान में से दान करे 3 लोक जीत जाए। तो जो व्यक्ति दान स्वयं भिक्षा मांगता हो और दान किसी ने उसको दान दिया और उसमें से यदि वो किसी और को भी दान करता है तो वो 3 लोक का राजा कहलाता है। कुंभ में जब से ये जंगम साधु आए हैं वो अखाड़ों में घूम घूम कर नागा सन्यासियों को शिव की महिमा सुना रहे हैं। जंगम साधु गृहस्थ होते हैं। देश भर में इस समय जंगम संप्रदाय के करीब 5000 साधु हैं।